हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप नोटबुक में देख रहे फॉर्मूला ज़रा जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए का जो मीनिंग है, ए का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट टर्म बराबर। डी का मीनिंग क्या पढ़े थे अपन ने, सो इट इज़ नथिंग बट कॉमन डिफरेंस बराबर। और एन का मीनिंग क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ टर्म्स। वेयर एज ए एन स्टैंड्स फॉर व्हाट, nth टर्म, या जो टर्म अपने को फाइंड आउट करने का है दैट टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, nth टर्म। ये था ना, ये अपन ने पूरा पढ़े। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो 15, 20, 25, 30 अप टू सो ऑन, ये एक क्वेश्चन है। और मैंने क्या बोला आपको, इसका 100th टर्म निकालो। तो आप आराम से ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते क्या, एकदम इजीली वी कैन फाइंड the 100th term or any term of the sequence using this formula, that is a n is equal to what, a plus n minus 1 into d। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग है। अब अलग इसका मतलब ये नहीं है कि दो दूनी 5 होने वाले हैं यहाँ पे। अलग का मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, आपके सामने एक टर्म लिखा 15 या 15, 20, 25, 30, 35 और अप टू सो ऑन। मैं क्या बोल रहा हूँ अब इसके अंदर कि ये जो टर्म है इसके पहले 10 टर्म का सम फाइंड आउट करो। मतलब क्या, इसके अंदर जो पहले 10 टर्म हैं उसका सम निकालो। मीन्स एक्चुअल में अपने को ये करना है क्या, 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई ये 60, ये पूरे टर्म का सम निकालना है। अब सम निकालना इतना आसान रहता क्या, अब ये सबका अगर अपन प्लस माइनस करते बैठे तो अपना पूरा पेपर इसमें चल जाता 2-3 घंटे, फिर उसके अलावा आंसर आता नहीं जल्दी। तो अपने को करना क्या है, तो पूरी सीक्वेंस का जितने भी टर्म है अगर उनका सम निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला अवेलेबल है, एस एन इज इक्वल टू n बाय 2। जैसा ए एन का मतलब लास्ट टर्म था, एस एन का मतलब है सम ऑफ द टर्म्स। एस एन स्टैंड फॉर व्हाट, सम ऑफ द टर्म। n बाय 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एस एन या सम निकालने के लिए यूज होता। या दूसरा एक फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। खैर वो फार्मूले से कैसा करेंगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए एक चीज़ याद रखिए कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ सीक्वेंस, देन द सम ऑफ सीक्वेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला एस एन इज इक्वल टू व्हाट, n बाय 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स whose sum is to be find बराबर। ये आया n का मीनिंग। फिर उसके बाद एस एन स्टैंड फॉर व्हाट, सम ऑफ टर्म। एस एन का मतलब सम ऑफ टर्म होगा। ए का मतलब जाना पहचाना है, ए का मीनिंग क्या होने वाला है, फर्स्ट टर्म। और डी का मतलब भी जाना पहचाना है, डी का मतलब क्या होता, तो कॉमन डिफरेंस। तो ये टाइप में तुम्हारे पास पूरे टर्म्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अपने को ये सीक्वेंस के 10 टर्म का सम निकालना था, तो जितने टर्म का सम निकालना है दैट विल बी योर n, दैट इज n इज इक्वल टू 10 है क्या। अब ये आने के बाद मुझे बोलो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोले तो 15 है क्या भाई, और कॉमन डिफरेंस बोले तो सेकेंड माइनस फर्स्ट लेते, दैट इज 20 माइनस 15, दैट विल बी इक्वल टू 5। ये आने वाला है क्या तुम्हारे पास। अब ये आने के बाद चलो फॉर्मूले में रखिए, एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस क्या बेटा, n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है। एस एन, एस के पैरों में n है तो एस 10 इज इक्वल टू 10 बाय 2, बिकॉज n बाय 2 है, n स्टैंड फॉर 10, सो 10 बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट 2 इंटू a, दैट इज 2 इंटू 15 प्लस n माइनस 1 बोलो तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना आया बेटा 5, एज इट इज आएगा।
कभी भी याद रखना 2 1 2 2 5 10, 5 इंटू द ब्रैकेट 15 इंटू 2 30 होता बेटा, प्लस कभी भी याद रखना पहले ब्रैकेट सॉल्व करना 9 इंटू 5, यहाँ पे भी करके मत बैठो ऐसा 15 इंटू द ब्रैकेट 30 प्लस 9 39, ऐसा काम ना को करो, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, पहले मल्टीप्लाई करो 30 प्लस 45, सो वी गेट 30 प्लस 45, 5 इंटू 5 प्लस 0 5 75, तो 75 अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 कैरी 2, 5 7 35 प्लस 2 37, 237 भाई ये 4 के जवाब, और सॉरी 235 ये एक जवाब है। तो ये एक मेथड है सॉल्व करने का। अब उसके बाद एक दूसरा मेथड है, जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है मैंने, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू द ब्रैकेट a प्लस l, a स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म एंड योर l स्टैंड फॉर व्हाट, लास्ट टर्म, ये से क्या। अब मुझे बोलो n तो तुम्हारे पास अवेलेबल है 10 है बराबर, अगर अपन ने सीक्वेंस देखे तो पहले 10 टर्म का निकालना था, जिसमें फर्स्ट भी अवेलेबल है लास्ट भी अवेलेबल है। ये फॉर्मूले की एक खास बात है, ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त यूज होता जब तुम्हारे पास फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म अवेलेबल रहेंगे, तो ही फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज ये फॉर्मूले से सॉल्व करना है। और जनरली 90% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आता। नाउ S10 इज इक्वल टू n का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 15, लास्ट टर्म कितना है 16 बराबर क्या। सो अगेन वी गेट 5 into the bracket 15 plus 60 75, and it is nothing but इतना फास्ट करना देखो 375, सेम आया कि नहीं आंसर। तो ये टाइप में Sn निकालने का फॉर्मूला अवेलेबल है। ऑलवेज रिमेंबर दैट सम ऑफ द सीक्वेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला व्हाट, n by 2 into the bracket 2a plus n minus 1 into d, n by 2 into the bracket 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आओ उसके बाद अपनी ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज वैसा तो बहुत छोटी है, खाली थोड़ी लंबी है, वो अलग बात है, खैर चलते रहता। नाउ फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, उन्हें खुद क्या बोल रहा, ये 4 जो एपी है इनका सम निकालो। और उसके लिए उन्होंने क्या करा, पहले 2 7 12 दिया, और उसके बाद कितने टर्म तक सम निकालना है वो दिया। जितने टर्म तक तुमको सम निकालना है बेटा, जितने टर्म तक आपको सम निकालना है, दैट विल बी योर एन ऑफ एस, वो सॉरी दैट विल बी योर एस एन, वो इस तुम्हारा क्या रहता, एस एन रहता। याद रखो हमेशा एस एन का मतलब क्या, जितने टर्म तक तुम्हारा सॉरी वो इस तुम्हारा एन रहता, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का सीक्वेंस क्या दिया बेटा, 2 7 12 अप टू 10 टर्म, ये दिया क्या उन्हें। मतलब यहाँ पे अगर देखे तो a का वैल्यू 7 है बराबर, क्यों तो फर्स्ट टर्म बोले तो a रहता, a का वैल्यू 2 है फर्स्ट टर्म, d का वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट इज 7 माइनस 2 इज नथिंग बट 5, ये चेंगा क्या। और अप टू 10 टर्म्स बोल रहा, इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या आने वाला 10। सो इन दिस वे वी हैव टू सेलेक्ट a d एंड n, ये टाइप में a d और n ले सकते हैं अपन। यहाँ पे अपन सेकंड वन फार्मूला इसलिए यूज नहीं कर रहे क्यों, तो उन्होंने लास्ट टर्म दिया नहीं। अगर तुम्हारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो ही आपने यूज करना है वो वाला फार्मूला, नहीं तो अपना एसएन का पुरानी स्टोरी चलाने का। n बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखो। अब इसके अंदर एस n that is S10, n by 2 that is 10 by 2 into the bracket 2a 2 into 2 plus n minus 1 that is 10 minus 1 into d is nothing but 5, 2 1s are 2, 2 5s are 10, so we get 5 into the bracket 2 2s are 4 plus कभी भी ब्रैकेट सॉल्व करने का 10 minus 1 is nothing but 9 into 5, ये चेंगा क्या। So that's why we can write। अब अपन ऐसा लिख सकते क्या, 5 into the bracket 4 plus
45, दैट इज 5 इंटू 49 आने वाला है क्या? अब मुझे बोलो 5 इंटू 49 कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है. सो कैन वी राइट 49 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ. अगर 49 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 9 ज़ा 45, कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 कितना होता भाई 40. तो दैट इज़ नथिंग बट 405. इसका मतलब S10 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? सो 405 आ रहा 405. तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द सीक्वेंस अप टू 10 टर्म. सेम पैटर्न में आओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे. अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपने देखे तो थोड़ा डरना नहीं, डर के आगे जीत है, कोई तो बोला. वैसे यहाँ पे क्या करने का बेटा, -37 -33 -29 अप टू कितने टर्म दिया भाई ने तो 12 टर्म दिया. मैंने क्या बोला आपको, जितना अप टू टर्म दे रहा वही आपका एक्चुअल में क्या रहता, तो एन रहता. सो हियर सबसे पहले तो ए का वैल्यू देखिए, ए इज नथिंग बट -33, डी सेकंड -37, डी सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज -33 माइनस ऑफ -37. सो इट इज नथिंग बट -33 माइनस प्लस 37. सो मुझे बोलो एक प्लस का एक माइनस का है. जनरली अगर एक प्लस और एक माइनस आया तो हमेशा अपन क्या करते हैं, माइनस करते. दैट्स वाई प्लस का 37 माइनस का 33 है एंड इट इज़ नथिंग बट व्हाट 4. क्यों, तो जनरली जो बड़ा साइन रहता माइनस के अंदर उसका साइन अपन कंसिडर करते. दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर 4. सो इन दिस वे डी इज इक्वल टू 4 आया और एन इज नथिंग बट व्हाट 12. सो इन दिस वे वी हैव टू सेलेक्ट ए डी एंड एन. ए डी और एन लेने का, ए -37 आया, डी 4 आया और एन 12 आया. चलो एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस वॉट n-1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है क्या, n/2 इज नथिंग बट 12/2 इंटू दी ब्रैकेट ऑब्वियसली 2a. सो 2a स्टैंड्स फॉर 2 इंटू -37, करेक्ट क्या, प्लस n-1 दैट इज 12-1 इंटू डी दैट इज 4 बराबर क्या. कभी भी याद रखना 2 1 2 2 6 12. सो 6 इंटू दी ब्रैकेट. कभी भी याद रखने का जब कभी भी माइनस का टर्म आ रहा थोड़ा केयरफुल हो जाना, क्यों तो माइनस ही मास को माइनस करता है, याद रखो. तो 7 2 14 कैरी 1, 2 3 6 प्लस 1 7. सो -74 होगा क्या है बराबर. अब -74 आने के बाद वी गेट +11 इंटू 4. सो 6 इंटू द ब्रैकेट -74 प्लस 44. अब मुझे बोलो 74 में से 44 माइनस करने का है. सो 0 3 माइनस का 30 आएगा क्या, क्यों तो माइनस का 74 है. दैट्स वाई वी गेट 6 इंटू द ब्रैकेट -30. और 6 से अगर अपन -30 को मल्टीप्लाई करें तो तुम्हारा पता है बेटा क्या आने वाला, 6 इंटू 0 0, 6 3 18 दैट इज -180. सो ये आया तुम्हारा S12. क्यों S12 ले रहे अपन, क्यों तो अप टू 12 टर्म बोला था. दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर S12. S12 का मतलब इस क्या होगा, अप टू 12 टर्म. अब ये आने के बाद और क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. क्वेश्चन नंबर थर्ड तो इसका और भी इजी क्वेश्चन है. अगर अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड को ऑब्जर्व करें तो 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है और अप टू 100 टर्म दिया क्या उन्होंने. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, जितना अप टू दे रहा वो एक्चुअल में n रहता. सो हियर n इज इक्वल टू 100. ए बोले तो फर्स्ट टर्म दैट इज 0.6 और डी बोले तो सेकंड माइनस फर्स्ट 1.7 माइनस 0.6. और कभी भी याद रखना जब पॉइंट का अपन माइनस करें तो थोड़ा लिख के कर दो. 1.7 और 0.6 माइनस करें, पॉइंट के नीचे पॉइंट आन दो बेटा. 7 - 6 दैट इज 1 और 1.1 इंगा क्या है
सो इन दिस वे वी हैव टू सेलेक्ट 1.1। चलो 1.1 आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एस एन का फॉर्मूला। क्या है एस एन का फॉर्मूला? n/2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है क्या? अब ये फॉर्मूला आने के बाद 100 है n का वैल्यू, दैट्स वाई s 100 आएगा क्या? n/2 नथिंग बट 100/2 इंटू द ब्रैकेट 2a दैट इज 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 दैट इज 100-1 इंटू डी इज नथिंग बट 1.1। ये टाइप में आने वाला है क्या? अब ये टाइप में आने के बाद ऑब्वियसली 2 5 10 0, सो वी गेट 50 इंटू द ब्रैकेट, मुझे बोलो यहाँ पे 0.6 इंटू 2 करे 2 6 12 होता, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए 1.2 आएगा, प्लस 100-1 99 इंटू 1.1। बेटा ये चाहने वाला है क्या? अब 99 को 11 से मल्टीप्लाई करने का है, तो 11 9 ज़ा 99 कैरी 9, 11 9 ज़ा 99 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई? 108 क्या बराबर 11 9 ज़ा 99 प्लस 9 दैट इज क्या होने वाला है भाई? 108। सो दैट्स वाई अब मुझे बोलो एक डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट आने वाला है क्या? सो दैट्स वाई वी गेट 50 इंटू द ब्रैकेट 1.2 प्लस 108.9। बेटा पॉइंट का जब प्लस कर रहे हैं तो इसका प्लस करने का मेथड थोड़ा अलग रहता। अब जैसे कि 108.9 में अपन क्या कर रहे हैं? 1.2 को ऐड कर रहे हैं, तो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखना, उधर का डिजिट उधर लिखना, इधर का डिजिट इधर लिखना, ताकि कंफ्यूजन नहीं होना पॉइंट के अंदर। क्यों? तो पॉइंट का प्लस माइनस उस वक्त ही हो सकता जब दोनों साइड डिजिट्स की संख्या मतलब डिजिट की तादाद जो है वो सेम रहना। अगर डिजिट की तादाद सेम नहीं है तो पहला काम करिए आप डिजिट्स की जो तादाद है वो सेम बनाएंगे। खैर यहाँ पे तो आ जाएगा 9 और 2 11 का एक कैरी 1 बराबर 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10 0, पॉइंट की जगह पॉइंट कैरी 1 1 प्लस 0 1 और ये 1, मतलब वी गेट 50 करेक्ट, और इंटू द ब्रैकेट 110 पॉइंट कितना 1, ये चाहिए। अब ये आने के बाद ऑन एक्स पे भाई इसको जब अपन कितने से मल्टीप्लाई करें 50 से, खैर 0 वाले से मल्टीप्लाई करने का टेंशन नहीं रहता, 0 बाद में लगा देते। 5 1 5 5 0 0, 5 1 5 5 1 5, 0 रहने की वजह से 0 लगा देंगे इसको। बेटा एक डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। दैट्स वाई योर आंसर विल बी 5505। सो ये टाइप में आपको पूरा आंसर निकालना है पॉइंट वाले का। अब पॉइंट वाले के बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो थोड़ा अलग है। 1/15 1/12 1/10 अप टू कितने टर्म दिया भाई उन्हें? 11 टर्म। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या करा भाई? फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस फॉर 1/15 1/12 1/10 अप टू 10 टर्म 11 टर्म। मुझे बोलो जितने टर्म देता एक्चुअल में वही चैन रहता क्या बराबर। और यहाँ पे ए अगर देखे तो फर्स्ट दैट इज 1/15, और डी का मतलब आपको मालूम है सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब 1/12 माइनस 1/15। ऑब्वियसली ये दोनों का माइनस होता नहीं तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दैट इज 15 इंटू 1 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15। ये चाहिए क्या? क्यों? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका 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 करते हैं और ये दोनों का डिवीजन में भी करते हैं। दैट्स वाई वी गेट डी इज इक्वल टू 3 आएगा क्या भाई ऊपर बराबर है, और डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15। दैट्स वाई वी गेट डी इज इक्वल टू 1/60। सो ये टाइप में आया डी का वैल्यू। इन दिस वे वी हैव टू कलेक्ट या वी हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ डी। बेटा डी का वैल्यू निकालते वक्त यहाँ पे फ्रैक्शन आया, और फ्रैक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन आ रहा, सॉरी प्लस माइनस आ रहा, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते
और जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमेशा याद रखो इसका इसका करना, इसका इसका करना। ये दोनों बड़े बड़े नंबर आए थे इसलिए मैं एज इट इज़ रखा। खैर 15 - 3 12 हुआ, 15 - 12 3 हुआ, तो 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 15 आया, 3 कैंसिल, 3 4 12, 1/4/15 आया, 1/4 इंटू 15 आया, दैट इज 1/60 आया। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट एन, ए एंड डी। अब ये कैलकुलेट होने के बाद चलो एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटा, n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस क्या n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है क्या। सो वी गेट S11 इज इक्वल टू n/2 दैट इज 11/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a दैट इज 2 इंटू 1/15 करेक्ट, प्लस n-1 दैट इज 11-1 इंटू डी 1/60। ये चाहिए क्या पूरा का पूरा वैल्यू बराबर है। अब बेटा ये आने के बाद यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता। देखो इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर कैंसिल हो रहा था, जैसा कि 10 आया था, 100 आया था, तो आराम से अपन कैंसिल कर लिए थे। यहाँ पे कैंसिल होता करता नहीं, दैट्स वाई वी हैव टू राइट 11/2 एज इट इज इनटू द ब्रैकेट 2 इंटू 1/15। नंबर और फ्रैक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन आ रहा, नंबर और फ्रैक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन आ रहा, तो हमेशा याद रखना इसको मल्टीप्लाई करने का एकदम सिंपल सा मेथड है, खाली ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज 2/15 आएगा, प्लस ऑब्वियसली 10 आएगा क्या भैया इंटू 1/60 आएगा क्या। अब ये आने के बाद मुझे बोलो 10 1 10, 10 6 60, आराम से कैंसिल होता। अगर हो रहा तो कर दो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। सो दैट्स वाई वी गेट 11/2 इंटू द ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई 15 प्लस 1/6, ये चाहने वाला है क्या भाई। सो वी गेट 11/2 इंटू द ब्रैकेट 2 6 12 प्लस 15 इंटू 1 15। जैसा मैंने अभी बताया था, अगर फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ रहा तो हमें फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस आ रहा तो हमेशा क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। दैट्स वाई वी हैव टू राइट 2 इंटू 6 12, 15 इंटू 1 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 दैट इज 90। हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। सो वी गेट 11/2 इंटू द ब्रैकेट 12 प्लस 15 27 डिवाइडेड बाय क्या आएगा भाई 90। अब ये आने के बाद आराम से इन्हें कैंसिल हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे 9 3 27, 9 10 90 करेक्ट। सो अपने पास रिमेनिंग पार्ट ये बचा क्या 11/2 इंटू 3/10। चलो ठीक है, फिर से यहाँ फ्रैक्शन आया, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर फर्क क्या है वो देखो। अभी तक जो फ्रैक्शंस आ रहे थे उसमें प्लस या माइनस आ रहा था, और अगर प्लस या माइनस आया फ्रैक्शन के बीच में तो जनरली अपन क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते और डिवीजन का भी मल्टीप्लिकेशन करते। लेकिन अगर फ्रैक्शन के बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ रहा, अगर फ्रैक्शन के बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ रहा तो डायरेक्ट क्या करना है आपने, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना। दैट इज 11 इंटू 3 33 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 20। सो ये टाइप में आपको यहाँ पे आंसर निकालना है S11 इज इक्वल टू 33/20। अगर कैंसिल हो रहा तो करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे भी छोड़ दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलते। देखो ये क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या था, तो 1/15 1/12 1/10 था, तो अप टू 11 टर्म दिया था उन्होंने, जितने टर्म दिया उतना क्या रहता अपना, सो n रहता, दैट्स वाई n इज इक्वल टू 11 लिए। फिर a का वैल्यू फर्स्ट 1/15 आया, फिर d का वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट बोले तो 1/12 माइनस 1/15 आया। फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, इसके वास्ते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने पास d का वैल्यू आया 1/60, और उसके बाद अपने आंसर में रखे और आंसर को सॉल्व करें। बेटा यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, फ्रैक्शन आ रहा, फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस आया, जैसा कि अगर a/b प्लस c/d या माइनस c/d है तो हमेशा a इंटू डी प्लस b इंटू सी डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास जो आंसर है वो b इंटू डी आता। कब,
जब प्लस या माइनस आएगा तब। लेकिन अगर फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ये टाइप में मल्टीप्लाई करना है। ये है इसका सिंपलेस्ट वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये आने के बाद आओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग टाइप का है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग गिवन बिलो। अपने को यहाँ पे क्या करने का है, ये सब का सम फाइंड आउट करने का है। गिवन बिलो बोल के दिया है इन्हें, बराबर। मुझे बोलो अगर सम फाइंड आउट करने का है तो सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, n का वैल्यू, a का वैल्यू और d का वैल्यू। ये तीन वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब अगर ये तीन वैल्यूज अवेलेबल है देन एंड ओनली देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सम दैट इज Sn, अदरवाइज वी कांट, बराबर। तो इसका मीन क्या है, Sn फाइंड आउट करने का है तो पहले n है क्या देखो, a है क्या देखो और d है क्या देखो। अगर तीनों अवेलेबल है तो ये फार्मूले में रखो और Sn निकालो। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया उन्हें, 7 10 इंटीजर 1/2 14 अप टू 84। मतलब उन्होंने ए तो दे दिया खैर 7, भाई डी आराम से निकाल सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। बोलो तो 10 इंटीजर 1/2 माइनस फर्स्ट दैट इज 7। मुझे बोलो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड पता है आपको, सॉरी ये टाइप के नंबर्स को सॉल्व करने का मेथड पता है आपको। 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 होता, दैट इज 21/2 माइनस 7 होगा क्या, इसके डिवीजन में 1 दिए। सो ऑब्वियसली वी गेट 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज नथिंग बट 7/2। भाई ये टाइप में आने वाला है क्या, सो ये टाइप में आया तुम्हारा डी का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ डी इज नथिंग बट व्हाट, देखो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सो डी का वैल्यू आया 7/2। और उसके बाद यहाँ पे n अवेलेबल है ही नहीं, बराबर। लेकिन n की जगह उन्होंने एकदम लास्ट टर्म दिया गया, एंड योर लास्ट टर्म इज नथिंग बट an। सो हियर an इज नथिंग बट 84। an को अपन 84 बोल सकते हैं क्या, देखो a अवेलेबल है, d अवेलेबल है, लास्ट टर्म अवेलेबल है, आराम से इसका यूज करके अपन n निकाल सकते हैं। हियर an इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, आप पूरा चैप्टर डबल आने वाला है यहाँ पे। an दैट इज 84, 84 इज इक्वल टू a दैट इज 7 प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू डी दैट इज 7/2। बेटा प्लस 7 है, उठा के इधर लाए तो क्या होगा -7। सो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ये चाहने वाला है क्या, मुझे बोलो यहाँ पे 84 माइनस 7 अगर देखें अपन तो 77 होता क्या भाई, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ये छूंगा बेटा। देखो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है वो पूरा मल्टीप्लिकेशन में, और जब फ्रैक्शन को एक साइड से दूसरी साइड लाते तो जो नीचे है उन्हें ऊपर जाता और जो ऊपर है उन्हें नीचे, मल्टीप्लिकेशन में लाते। याद रखो, अगर फ्रैक्शन को उठा के मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड ला रहे तो हमेशा जो नीचे है उसको ऊपर लिखना और जो ऊपर है उसको नीचे लिखना। इनटू क्या आएगा n माइनस 1, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, दैट इज 11 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट, n माइनस 1। सो 11 इंटू 2 इज नथिंग बट 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 22 माइनस का 1 है, उठा के इधर लाए प्लस 1 होता, 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट इज 23 इज इक्वल टू वॉट, n। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट n। द वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट 23। अब मुझे बोलो तुम इसको दो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी अवेलेबल है, लास्ट टर्म भी अवेलेबल है। अपन क्या कर, मैं क्या कर रहा, सेकंड वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा, और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने ये पूरे 3 क्वेश्चंस को फर्स्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। a प्लस यल मतलब क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो s का वैल्यू आया n 23
इज इक्वल टू 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 7 और लास्ट टर्म क्या है बेटा 84। भाई एच अवेलेबल है क्या? सो वी गेट एस 23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू द ब्रैकेट 91 बराबर। अब क्या करो 91 को 23 से मल्टीप्लाई करो, क्यों तो कैंसिल तो होता नहीं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सो 3 9 2 plus 8 10 carry 1 1 plus 1 2। So we get S23 is equal to 2093 और डिवाइडेड बाय 2। अगर दिल बोला तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर दिल नहीं बोल रहा तो तुम इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यूज़ करा, क्यों तो पहला और आखिरी टर्म अवेलेबल था ये क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में नहीं था। आप ये क्वेश्चन को अगर एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी से करिए तो भी तुम्हारा जवाब सेम आता। आप लोगों का आज का होमवर्क जो है वो ये है कि ये तीनों भी क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करने का है, सेकेंड वाले फार्मूले से सॉल्व करने का है, दैट इज एस एन वाले फार्मूले से सॉल्व करने का है। ठीक है, अब ये बात और सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन और भी इजी है। 34 32 30 प्लस 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 10, मतलब इन्हें खुद यहाँ पे क्या बोल रहा कि यार a इज इक्वल टू 34 है बेटा, d का मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट है, दैट इज 32 माइनस 34 इट इज इक्वल टू -2 और लास्ट टर्म इन्होंने दिया an कितना दिया बेटा 10, ये दिया वाला क्या an का वैल्यू। चलो an आने के बाद आराम से अपन an के फॉर्मूले में रख सकते क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, इसका यूज करके अपन क्या निकाल रहे हैं n निकाल रहे हैं। सो a दैट इज 34 अरे सॉरी an दैट इज 10 इज इक्वल टू a दैट इज 34 प्लस n-1 इंटू डी -2 है। माइनस रहने की वजह से थोड़ा ज़रा केयरफुल यूज़ करने का, माइनस के लिए ब्रैकेट यूज़ करो। 34 माइनस 10, सो 10 माइनस 34 बिकॉज प्लस का 34 है, उठा के इधर लाए तो माइनस का 34 होता। 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। 10 माइनस 34 इज नथिंग बट -24, क्यों तो एक बड़ा और एक छोटा रहा तो जनरली बड़े का साइन लगता माइनस होके। सो इट इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। -2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में हिंगा, -24 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1। माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो 12 इज इक्वल टू n-1, माइनस का 1 है उठा के इधर लाए तो क्या होगा +1 होगा। सो वी गेट 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट इज 13 इज इक्वल टू n होने वाला है क्या। तो ये टाइप में आया n का वैल्यू। अब n का वैल्यू आने के बाद एस एन का, मैं ये क्वेश्चन को अब क्या करिए, ये वाले क्वेश्चन को मैं बड़े फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ, आपने छोटे से सॉल्व करो। 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n/2 बोले तो 13/2 इंटू द ब्रैकेट 2 इंटू a दैट इज 34 प्लस n-1 दैट इज 13 - 1 इंटू डी, ऑब्वियसली डी कितना है भाई -2, समझ जाओ -2 लिखे आ रहा है। सो वी गेट 13/2 इंटू द ब्रैकेट 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 68 प्लस 12 इंटू -2। सो वी गेट 13/2 इंटू द ब्रैकेट 68 -24 होगा क्या। चलो 68 में से 24 माइनस करो, 4 4 44 रहेगा। सो 13/2 इंटू 44 आराम से कैंसिल होते क्या बेटा, है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 13 इंटू 22 आता क्या, तो 13 दूनी 26 कैरी 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने n/2 से सॉल्व करा, इसको अगर तुम फर्स्ट और लास्ट से सॉल्व करें तो भी तुम्हारा जवाब सेम आने वाला। जवाब में रत्ती भर का फ़र्क नहीं आता, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तुम वो फार्मूला यूज़ करो कि ये फार्मूला यूज़ करो, लेकिन सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन रहना तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब आज का है आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन -5
प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू सो ऑन -230। बेटा ये सबका अपने को प्लस निकालना है, सब निकालना है। ये क्वेश्चन है क्या लास्ट वन आज का, ठीक है। देखो जब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर ए तो तुम्हारे पास अवेलेबल है -5, इसमें कोई शक नहीं है। डी का मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट होता, सेकंड -8 -5, ये चाहिए क्या डी, दैट इज -8 माइनस +5, और एक माइनस का एक प्लस का रहा तो हमेशा माइनस होता। -8 + 5 इज नथिंग बट -3, बिकॉज माइनस का 8 बड़ा है, दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर बड़े का साइन, दैट इज -3, ठीक है। अब ये होने के बाद लास्ट वाला टर्म ए एन इन्होंने क्या दिया भाई, -230। चलो सबसे पहले ए एन का यूज़ करिए और एन निकालिए। ए एन इज इक्वल टू क्या है, a + n-1 इंटू डी, ये है क्या फॉर्मूला, -230 इज इक्वल टू a -5 प्लस n-1 इंटू डी, ऑब्वियसली -3, माइनस आ रहा इसलिए ब्रैकेट यूज करो, थोड़ा इजी हो जाता। माइनस का 5 उठा के इधर लाए +5, -230 + 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, -230 + 5 बोले तो -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये चाहिए आ गया। -3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा, -225 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1, ये होने वाला है क्या बेटा है। अब ये होने के बाद ऑब्वियसली माइनस गेट्स कैंसल, 3 7 = 21, एक बचा 3 5 = 15, तो 75 इज इक्वल टू n-1, माइनस का मैंने उठा के इधर लाया +1 होता, 75 + 1 इज इक्वल टू n, दैट इज 76 इज इक्वल टू n। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये टाइप में अपने को n का वैल्यू निकालने का, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आया वो आया 76। अब इसके बाद फर्स्ट और लास्ट के फार्मूले से भी कर सकते हैं या Sn के फार्मूले से भी कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, आप फर्स्ट और लास्ट के फार्मूले से करो इसको। सो S 76 इज इक्वल टू 76/2 इंटू द ब्रैकेट 2 इंटू a दैट इज -5, n-1 76 - 1 इंटू डी -3, ज़रा समझ जाओ। सो वी गेट 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 8 = 16, so we get 38 into the bracket -10 plus 75 into -3, बेटा ये चाहिए क्या, सो 38 एज इट इज आने वाला है इंटू द ब्रैकेट -10 और 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 = 15 कैरी 1, 3 7 = 21 + 2 22, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 225। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, याद रखो बेटा। प्लस माइनस में अगर प्लस या माइनस हो रहा तो अलग चीज़ है, एक प्लस का नंबर और एक माइनस का नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा तो जनरली प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, इसलिए माइनस लिए हैं। सो वी गेट 38 इंटू -235 होगा क्या है, क्यों तो दोनों को माइनस है, और अगर दोनों को माइनस रहा तो क्या होता है, प्लस साइन माइनस का लगता है, दैट्स वाई 38 इंटू -235 आएगा। अब इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ये टाइप में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट आपका। अब इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अपन, जिसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। सो और कुछ भी डाउट्स है आपको तो प्लीज़ पूछो यार, जब तक आप आपके डाउट क्लियर नहीं करेंगे आपको मैथ्स के अंदर मैं तो ज़ीरोज कंसिडर करूँगा। सो प्लीज़ अगर डाउट है तो क्लियर करो, कुछ भी नहीं आ रहा तो पूछो, इंशाल्लाह मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।